हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, जो कि रहने वाला है क्विक रिवीजन सेशन। और आपको देखना है कि आपको पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स में कितना रिवाइज है। तो हम शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन, पर उससे पहले आप सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो हमसे पहली बार जुड़ रहा है वो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। और पीडीएफ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 11th जुलाई? 11th जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है? एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करा जाता है 11th जुलाई को। सो हमारा आंसर इज ऑप्शन ए। आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन से भी हम देख लेते हैं। एनआरआई डे ऑब्जर्व करा जाता है 9th ऑफ जैन को। 9th ऑफ जैन को ऑब्जर्व करा जाता है एनआरआई डे। एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ऑब्जर्व करा जाता है 12th ऑफ फेब। 12th ऑफ फेब को ऑब्जर्व करा जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। एंड इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करा जाता है 13th जून। 13th जून को ऑब्जर्व करा जाता है कौन सा डे? इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल फिश फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। नेशनल फिश फार्मर्स डे कब ऑब्जर्व करा जाता है? एंड ये ऑब्जर्व करा जाता है 10th ऑफ जुलाई को। ऑप्शन बी इज आंसर। एंड बाकी के ऑप्शन से भी हम देख लेते हैं। 1 जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है? मल्टीपल डेज ऑब्जर्व करे जाते हैं 1 जुलाई को। जब तक मैं डिस्कस करती हूँ और आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करते हुए चलिए। एसबीआई डे ऑब्जर्व करा जाता है 1 जुलाई को। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे भी ऑब्जर्व करा जाता है 1 ऑफ जुलाई को। एंड पोस्टल वर्कर्स डे भी ऑब्जर्व करा जाता है किस दिन? 1 जुलाई को। एंड 11th जुलाई को अभी हमने देखा पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करा जाता है। 6 जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है जूनो फिश डे। तो ये थे हमारे ऑप्शन से कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं हम। In which state Prime Minister Shri Narendra Modi has launched Asia's largest solar power project? किस स्टेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है? एंड इनके द्वारा लॉन्च करा गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करा गया है ये सोलर पावर प्रोजेक्ट। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। और हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है आनंदीबेन पटेल को ड्यू टू इलनेस ऑफ लालजी टंडन। और साथ ही इनके द्वारा स्कीम्स बहुत सारी लॉन्च करी गई है, जो हम डिस्कस कर लेते हैं। किल कोरोना स्कीम जो है रिसेंटली डिस्कस करी गई है, लॉन्च करी गई है। किल कोरोना, हर घर हमारा घर हमारा विद्यालय और एवरीवन विल गेट जॉब। हमारा घर हमारा विद्यालय, एवरीवन विल गेट जॉब। एंड इसके साथ ही लॉन्च करी गई है स्कीम संबल। ये रीलॉन्च करी गई है संबल स्कीम। जीवन शक्ति लॉन्च करी गई है, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, ये सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और राजस्थान के द्वारा हाल ही में इंदिरा रसोई स्कीम भी लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट, WHO has set up an independent panel to evaluate the global COVID response. It is chaired by whom? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में एक इंडिपेंडेंट पैनल कॉन्स्टिट्यूट करा गया है, जो कि इवेल्युएट करेगा, जो कि उनका मूल्यांकन करेगा कि ग्लोबल जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो कोविड के प्रति क्या रेस्पॉन्स अपना रहे हैं, कैसे वो इससे टैकल कर रहे हैं उसके लिए। और ये जो पैनल है किसके द्वारा हेड करा जाएगा, कौन इसको चेयर करेंगे? एंड आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, हेलन एलिजाबेथ क्लार्क एंड एलन जॉनसन सरलेफ। ये करेंगे इनको
चेयर, इस पैनल को चेयर और टेड्रोस अडनॉम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 और जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स WHO से भी। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Mastercard is going to invest how much amount to support small and medium enterprises in India? मास्टरकार्ड के द्वारा कितना इन्वेस्ट करा जाएगा जो एमएसएमईज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए? एंड आंसर इज ऑप्शन बी 250 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है मास्टरकार्ड। और हम मास्टरकार्ड की कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी देख लेते हैं। मास्टरकार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। और माइकल मीपैक जो हैं CEO हैं मास्टरकार्ड के। नेक्स्ट, SEBI has reconstituted an advisory committee on mutual funds under whose chairmanship? SEBI के द्वारा क्या करा गया है? हाल ही में एक कमिटी जो है, एक एडवाइजरी कमिटी जो कि एडवाइस देगी इनको म्यूचुअल फंड्स पर, ये रिकॉन्स्टिट्यूट करी गई है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो ये किसके द्वारा चेयर करी जाएगी? कौन उसके होंगे चेयरमैन? उससे पहले मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड इन नटशेल, म्यूचुअल फंड है अ पूल ऑफ फंड जिसमें कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और उनके बिहाफ पे फिर म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करा जाता है। तो इसे कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स। डिटेल में जानने के लिए आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस सेशन जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस करा है म्यूचुअल फंड्स। तो उषा थोराट के द्वारा ये हेड करा जाएगा। अब मैंने ये ऑप्शन में जितने भी नाम मेंशन करे हैं इनके द्वारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटीज चेयर करी जा रही हैं और ये एग्जामिनर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जरूर क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो हम देख लेते हैं बाकी की कमिटीज के बारे में। ऑप्शन सी इज आंसर नचिकेत मोर कमिटी। नचिकेत मोर कमिटी इसीलिए on comprehensive financial services for small businesses and low income households formed by Raghuram Rajan, former governor of RBI, 23rd September 2013 2013 में 23 सितंबर को फॉर्म करी गई थी रघुराम राजन जी के द्वारा, जो कि हैं फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। नचिकेत मोर कमेटी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि स्मॉल बिजनेस और लो इनकम हाउस होल्ड के लिए थी। उषा थोराट कमेटी RBI के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी ऑफशोर रुपी मार्केट्स के लिए। और YH मालेगाम कमेटी इसलिए करी गई थी, इसको फॉर्म करा गया था, कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, जो कि मॉनिटर करेगा बैड लोन्स को और जो कि बैड लोन्स NPA होते हैं उनके लिए, और साथ ही जो फ्रॉड केसेस होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए कमेटी YH मालेगाम कमेटी फॉर्म करी गई थी 2018 में RBI के द्वारा। और नरसिम्हन कमेटी was established by the RBI in August 1991 to look into financial sector reforms। फाइनेंशियल सेक्टर की रिफॉर्म्स को देखने के लिए 1991 में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी जो कि है नरसिम्हन कमेटी। और ये है इसकी कमिटीज के ऑप्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से। साथ ही RBI के द्वारा, RBI की रिसेंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और RBI के द्वारा एक मनी ऐप भी लॉन्च करा गया है। मनी ऐप की फुल फॉर्म आप टाइप करेंगे और ये क्या है, नोट जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए लॉन्च करा गया है। और इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सेबी के कुछ फैक्ट्स हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट लोक अदालत? कौन सा राज्य बन गया है पहला राज्य जिसने की इंडिया की, भारत की पहली लोक अदालत ऑर्गेनाइज करी? और ये ऑर्गेनाइज करी गई किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के द्वारा इंडिया की पहली लोक अदालत ऑर्गेनाइज करी गई। और छत्तीसगढ़ की कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि आपको जरूर से याद होनी चाहिए। CG घाट,
सीजी हार्ट जो है ये है छत्तीसगढ़ की स्कीम। स्पंदन है पुलिस पर्सोनल के लिए, और अभी हाल ही में इन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना भी लॉन्च करी है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो ये कुछ स्कीम्स है छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन डी इज आंसर। ये हैं भूपेश बघेल, ये मैंने आपको दे दिए। और पढ़ाई द्वार द्वार भी, पढ़ाई द्वार द्वार, पढ़ाई द्वार द्वार स्टडी एट योर डोर भी लॉन्च करी गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा, और स्पंदन स्कीम भी लॉन्च करी गई है। और अनुसुईया उइके जो है गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। Name the person who has won Dada Saib Phalke Award 2020 for Chi Lupo, a documentary on honey hunting। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है किस पर? हनी हंटिंग पर। हनी हंटिंग पर शहद जैसे कैसे निकालते हैं उसके लिए, तो ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उस पर, और उसके लिए किसी अवार्ड दिया गया, दादा साहिब फाल्के अवार्ड, और ये दिया गया है। ऑप्शन ए इज आर आंसर, केजांग डे थोंगटोक, केजांग डे थोंगटोक, ये इनको दिया गया है। और हेलन एलिजाबेथ क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ है, इनको WHO के द्वारा जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट करा गया था कोविड रेस्पॉन्स के लिए, उसका चेयरमैन नियुक्त करा गया, ये हमने अभी डिस्कस करा। और ज्ञानेंद्र निंगमाम को हॉकी इंडिया का ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट नियुक्त करा गया। तो ये है ऑप्शन से कुछ फैक्ट्स। Recently, Rotary Foundation has honored which state's chief minister with Paul Harris Fellow recognition? अब ये पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बन जाता है कि पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है कि जो सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए अच्छा वर्क करता है, उनकी फील्ड में अच्छा वर्क करता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। और ये तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं इडापडी पलानीस्वामी, उनको अवार्ड दिया गया, EK पलानीस्वामी। और ये है रोटरी फाउंडेशन, शिकागो बेस्ड है, और उन्होंने तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया है। और तमिलनाडु में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसे लास्ट ईयर बेस्ट टाइगर रिजर्व का अवार्ड दिया गया था। एंड आंसर इज ऑप्शन सी। Name the person who has been re-elected as the third Prime Minister of Singapore। सिंगापुर के थर्ड प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे इलेक्ट करा गया दोबारा से? एंड ली हेजियन लूंग को दोबारा से अपॉइंट करा गया है। ऑप्शन से हम देख लेते हैं बाकी के जो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट किस कंट्री के। रॉबर्ट अपेला कौन है? माल्टा के प्रेसिडेंट। जानिस जेंसा स्लोवेनिया के प्रेसिडेंट है। जॉरन मिलानोविक जो प्रेसिडेंट है क्रोएशिया के हैं। माल्टा की कैपिटल है वैलेटा एंड करेंसी है यूरो। एंड जेनिस जेंसा स्लोवेनिया के प्रेसिडेंट, और जिसकी कैपिटल क्या है? स्लोवेनिया की कैपिटल है सुब्लजाना एंड करेंसी है यूरो। और क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब एंड करेंसी है kuna। नेक्स्ट, नेम द विनर ऑफ स्टाइरियन ग्रांड प्रिक्स 2020। स्टाइरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विनर का नाम बताना है आपको। लुइस हैमिल्टन के द्वारा अभी सीरियन ग्रैंड प्रिक्स विन करी गई है, तो ये है विनर इसके। नेक्स्ट हम पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ATL app development module has been launched for school children। It is launched by ATL app लॉन्च करा गया है किसके द्वारा? स्कूल चिल्ड्रन के लिए लॉन्च करा गया। और ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया? अटल इनोवेशन मिशन जो कि एक नीति आयोग का मिशन है, इनके द्वारा लॉन्च करा गया है। और नीति आयोग के फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है नीति आयोग का हेडक्वार्टर। नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, और CEO कौन है? अमिताभ कांत। और इन्हें हाल ही में अमिताभ कांत को नीति आयोग के द्वारा एक पैनल डेवलप करा गया है जो डेवलप करेगा जॉब प्लेटफॉर्म, तो उसके हेड भी नियुक्त करा गया है। और HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक,
डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और जी सतीश रेड्डी हेड हैं डीआरडीओ के। तो ये है इतने सारे फैक्ट्स यहाँ से। नेक्स्ट, Visa has entered into partnership with which bank to deploy Visa Secure to banks card holders? वीज़ा ने किसके साथ पार्टनरशिप में एक वीज़ा सिक्योर बैंक कार्ड होल्डर के लिए वीज़ा सिक्योर लॉन्च करा है, एंड ये फेडरल बैंक के साथ इन्होंने लॉन्च करा है, फेडरल बैंक के साथ लॉन्च करा है वीज़ा सिक्योर। और इसकी कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं हम। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? अलुवा, केरला, और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर वीज़ा का है कैलिफोर्निया, और अल्फ्रेड एफ कैली जे.आर. इसके चेयरमैन हैं। तो ये फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट, recently BSE Bombay Stock Exchange has signed an MOU with which IIT to encourage startup and develop a high investor depth platform for startup। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कौन सी आईआईटी के साथ मिलकर जो स्टार्टअप है और जो स्टार्टअप है उनको एनकरेज करने के लिए एक हाई इन्वेस्टर डेप्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, और इन्होंने ये लॉन्च करा है किसके साथ मिलकर? आईआईटी एलुमनी के साथ। आईआईटी एलुमनी के साथ। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है मुंबई, और जस्टिस विक्रमाजित सेन कौन है? चेयरमैन हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो आप सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, और साथ ही सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर तो आपको जरूरी करना ही है, कंपलसरी है, आप सेशन को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट, ये है कुछ आईआईटी से रिलेटेड फैक्ट। आईआईटी अलुमनी के द्वारा एक कोविड-19 टेस्ट बस भी लॉन्च करी गई थी मुंबई में। आईआईटी हैदराबाद ने कोलैबोरेट करा हांगकांग बेस्ड न्यू फ्रंटियर्स कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी टू क्रिएट वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्रिएट करने के लिए हांगकांग बेस्ड जो फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट है उसके साथ आईआईटी हैदराबाद ने कोलैबोरेट करा है। आईआईटी रूपर के द्वारा डेवलप करा गया एक वार्ड बोर्ड, और आईआईटी बॉम्बे ने क्या डेवलप करा? एक क्वारंटाइन ऐप और एक सेफ ऐप जो कि ट्रैक करेगा जो क्वारंटाइन का वायोलेशन करेंगे। और इट हैज डेवलप्ड डिजिटल स्टेथोस्कोप, आयुसिंक एंड अजित माइक्रो प्रोसेसर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड फंडिंग फॉर नसाल जेल। नसाल जेल भी डेवलप करा गया है। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लो कॉस्ट वेंटिलेटर उदार भी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ही डेवलप करा गया है। और आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं जो सौरभ लोधा, उनको अवार्ड दिया गया था यंग करियर अवार्ड से। यंग करियर अवार्ड से नवाजा गया किसे? आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोधा, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। नेक्स्ट, द नेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स हैज announced whom as the recipient of the 2020 वॉन करमन अवार्ड। वॉन करमन अवार्ड के लिए जो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है उन्होंने अनाउंस करा है किन का नाम जो कि वॉन करमन अवार्ड दिया जाएगा उनको। एंड आंसर इज के सिवान। अच्छा, ये के सिवान कौन है? के सिवान है इसरो के चेयरमैन। इसरो के चेयरमैन है के सिवान, और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था इसरो। के सिवान है इसकी चेयरमैन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। और युविका और संवाद विद स्टूडेंट इसके प्रोग्राम है। युविका एंड संवाद विद स्टूडेंट, तो ये है इसके प्रोग्राम। ये सतीश रेड्डी हम डिस्कस करा था। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के हेड हैं। अमिताभ कांत सीईओ हैं नीति आयोग के, और नरेंद्र मोदी जी है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। Which state chief minister Darpan portal and mobile app has received Elite Excellence Award 2020 by IT Institution? कौन सी स्टेट का एक दर्पण पोर्टल और ऐप है, मोबाइल ऐप, जिसे कि एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया आईटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और ये छत्तीसगढ़ का
ऐप है दर्पण पोर्टल। और ये दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप किस लिए? पहले तो मैंने आपको बताया था पोर्टल क्या होता है कि पीसी वगैरह में आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये मोबाइल ऐप ओनली आप मोबाइल के लिए होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा, और ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम्स लॉन्च करी जाएंगी उनकी जानकारी देता है ये दर्पण पोर्टल, और इसे अवार्ड दिया गया है एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, जहाँ की अभी बहुत ही पॉलिटिकल कनंड्रम बना हुआ है, और वाइस जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया गया है। एंड कर्नाटका के प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा, एंड गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स। और पंजाब के द्वारा कोवा पंजाब ऐप भी लॉन्च करा गया है कोविड-19 के लिए, ये फैक्ट्स हैं। और हरसिमरत कौर बादल है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बठिंडा पंजाब। तो ये है कुछ फैक्ट्स। नेम द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक किनके द्वारा लिखी गई है? कौन है इसके ऑथर? एंड रस्किन बॉन्ड जो है, रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर है, रस्किन बॉन्ड है अ सॉन्ग ऑफ बुक के ऑथर। और उर्जित पटेल के द्वारा बुक लिखी गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और अश्विनी कुमार के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा बुक लिखी गई है बलवा बुक लिखी गई है किनके द्वारा? मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा। और ये कौन है? ये हैं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर। और आपको बताना है अश्विनी कुमार के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, क्योंकि हमने डिस्कस करा था हमारे डेली सेशंस में। नेक्स्ट, player Jack Charlton has passed away. He was associated to which sport? Player Jack Charlton जो है इनके द्वारा ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? और ये एसोसिएटेड हैं फुटबॉल से। ये फुटबॉलर थे, फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं प्लेयर जैक चार्लटन। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड रोको टोको कैंपेन फॉर दोज वो आर नॉट वियरिंग मास्क। जो मास्क नहीं पहन रहा है ना, उनके लिए रोको टोको कैंपेन लॉन्च करा गया। और ये किन के द्वारा लॉन्च करा गया? और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया है। और मध्य प्रदेश की स्कीम्स हमने हाल ही में डिस्कस करी, और रोको टोको कैंपेन भी लॉन्च करा गया जो मास्क वियर नहीं कर रहे। ओडिशा में हाल ही में रजो पर्व सेलिब्रेट करा गया था, और जगन्नाथ यात्रा भी सेलिब्रेट करी गई थी। यूपी में कम्युनिटी किचन के साथ गूगल के साथ टाइप करा यूपी में। और यूपी के स्कीम्स है कन्या सुमंगला युवा हब अप्रेंटिसशिप स्कीम है। और साथ ही यूपी गवर्नमेंट के द्वारा पहले वर्चुअल कोर्स लॉन्च करे गए थे। तो ये है कुछ फैक्ट्स पंजाब के बारे में हमने अभी डिस्कस करा। और पंजाब की जो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जीता था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। नेक्स्ट, ये हैं कुछ फैक्ट्स मध्य प्रदेश से। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है लालजी टंडन, चरण पादुका, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, संबल, एफआईआर आपके द्वार, युवा स्वाभिमान, किल कोरोना, इंतजार आपका। ये किसके लिए? ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका स्कीम लॉन्च करी गई। और हमारा घर हमारा विद्यालय, ये भी स्कीम लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। ये है पूरी कंपाइलेशन ऑफ स्कीम्स मध्य प्रदेश के द्वारा जो लॉन्च करी गई है। अवाद बिन हसन जामी हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज व्हाट? अवाद बिन हसन जामी है, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? और ये थे कार्टूनिस्ट। ये कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट, विच इस डे इज ऑब्जर्व ऑन 15 जुलाई एवरी ईयर। 15 जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है एवरी ईयर? और ये ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे को ऑब्जर्व करा जाता है
15 जुलाई को। और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे ऑब्जर्व करा जाता है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व करा जाता है 2 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करा जाता है 10 जुलाई को, 10 जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है। 6 जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। और 12 जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है मलाला डे, मलाला डे। तो ये कुछ डेज है जो कि रिलेटेड है जुलाई से, जुलाई मंथ के डेज। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री हैज set the target of transforming the Indian Railway into Green Railway by which year? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या करा है, एक टारगेट सेट करा है। वो क्या करेगा, वो करेगा ग्रीन रेलवे को, रेलवेज को जो ग्रीन रेलवेज में कन्वर्ट कर देगा। और ये करा है टारगेट 2023 के लिए करा। आंसर इज ऑप्शन 2030, ऑप्शन सी इज आर आंसर। 2030 तक कन्वर्ट करा जाएगा, आने वाले 10 सालों में कन्वर्ट करा जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, 2030 तक ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट करा जाएगा। तो इसमें क्या करा जाएगा, इसके लिए कौन से स्टेप लिए जाएंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मूव करा जाएगा इंडियन रेलवेज के द्वारा इसको कन्वर्ट करने के लिए। और रेलवे बोर्ड की चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव, वी.के. यादव, विनोद कुमार यादव हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। तो इतने फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट, नेम द legendary hockey player who has been honored with the lifetime achievement award by मोहना बागान एथलेटिक क्लब। हाल ही में किन्हें मोहना बागान के द्वारा एथलेटिक क्लब के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और ये दिया गया अशोक कुमार जी को, ऑप्शन ए इज आर आंसर। अशोक कुमार जी को ये अवार्ड दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और राजीव जोशी जो है इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, ये रिसेंट ही है। और के सिवान जी के बारे में हमने डिस्कस करा, इन्हें वॉन कर्मन अवार्ड दिया गया। और नासिरा शर्मा जी को दिया गया व्यास सम्मान। और इनको दिया गया इनकी बुक कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान। मोहना बागान जो 1889 में इस्टेब्लिश हुआ था, फाउंडेड हुआ था, हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता। और प्रेसिडेंट है स्वप्न साधन बोस, स्वप्न साधन बोस। नेक्स्ट, Andrzej Duda has recently won presidential election of which country for the second term? Andrzej Duda हैं, उनको वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सेकंड टर्म के लिए भी विन कर गए हैं। और ये किस स्टेट के प्रेसिडेंट बन गए हैं, एंड्रेज डूडा बन गए हैं पोलैंड के प्रेसिडेंट, जिसकी कैपिटल है वॉर्सो एंड करेंसी है जिलोटी। जिसकी कैपिटल क्या है, वॉर्सो एंड करेंसी क्या है, जिलोटी। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब एंड करेंसी है कूना। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न एंड करेंसी क्या है, फ्रैंक। स्लोवेनिया की कैपिटल हमने अभी आपसे डिस्कस करी, जुबलजाना, और करेंसी क्या है, यूरो। और ये है एंड्रेज डूडा। नेक्स्ट, द कोल मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड टू लिंक द माइनिंग प्लान पोर्टल विद डैश वेबसाइट। हाल ही में क्या करा है, कोल मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस करा गया है कि वो लिंक कर देंगे माइनिंग पोर्टल जो है उनको किसके साथ, परिवेश के साथ, परिवेश के साथ लिंक कर देंगे, जो कि एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा सारी क्वेरीज के लिए, सारी क्वेरीज के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और माइनिंग पोर्टल को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी के ऑप्शन से भी हम देख लेते, युक्ति और विद्यादान, ये दोनों किनके द्वारा लॉन्च करेंगे, एचआरडी मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करे गए युक्ति पोर्टल एंड विद्यादान। ऑब्जर्वर ऐप लॉन्च करा गया था किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च करा गया था ऑब्जर्वर। नेक्स्ट, अच्छा इलेक्शन डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है, 25 जैन, 25 जैन को ऑब्जर्व करा जाता है इलेक्शन डे। नेम द नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व करा जाता है 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे। नेम द इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज, आपको बताना है कि इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज अभी लॉन्च करा गया है, इनोग्रेट करा गया। और ये कौन सी स्टेट में बनेगा एंड क्या नाम है इसका, तो ये है अंजीखाद ब्रिज। ये अंजीखाद ब्रिज क्या है, इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज बन गया, केबल स्टेट ब्रिज बन गया है इंडिया का पहला अंजीखाद ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज,
जो कि लॉन्गेस्ट जो लार्जेस्ट रेल रोड ब्रिज है, और रेल रोड ब्रिज है, और ये कहाँ है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम पर बना हुआ है। उज्जू ब्रिज कहाँ है, जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, जिन्हें राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट करा गया था। और भूपेन हजारिका ब्रिज है, ये भी आसाम में है, और ये भी है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। नेक्स्ट, Election Commissioner Ashok Lavasa of India has been named as the Vice President of which organization? हाल ही में जो इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा, इनको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेड चुना गया, वाइस प्रेसिडेंट चुना गया? एंड एडीबी। अच्छा, एडीबी का प्रेसिडेंट, एडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? मत्सुत्सुगु असकावा कौन है? एडीबी के प्रेसिडेंट है। और अब वाइस प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे? ये अशोक लवासा, जो कि इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था इलेक्शन कमीशन, और सुनील अरोड़ा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और एडीबी हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। एडीबी में इन्हें एज वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करा गया, जिसका हेडक्वार्टर है मेट्रो मनीला, मंडालुयोंग मनीला, फिलीपाइंस में हेडक्वार्टर है एडीबी का, आसियान डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च्ड प्रज्ञाता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन ओवर वर्चुअल प्लेटफॉर्म? प्रज्ञाता गाइडलाइंस जो कि डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस है, किस तरीके से अब कोविड-19 के चलते हुए क्या हो, देश ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब कंट्री में मैक्सिमम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, तो गवर्नमेंट के द्वारा भी डिफरेंट इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और उनमें प्रज्ञाता भी एक बनता है, और प्रज्ञाता भी है, और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा इसे लॉन्च करा गया। और ये रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एचआरडी मिनिस्टर है, इनके द्वारा लॉन्च करा गया। आप देख सकते हैं ये एचआरडी मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट का पर दिया गया है। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मिनिस्टर। नेक्स्ट, विन सर्बियर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? विन सर्बियर जो है इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? और ये थे फुटबॉलर। ऑप्शन सी इज आंसर, ये थे फुटबॉलर, और इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, according to the UN study report titled Safe State of Food Security and Nutrition in the World for the year 2020, around dash people were found to be hungry in 2019. हाल ही में यूएन की एक स्टडी रिपोर्ट लॉन्च करी गई, जिसका टाइटल था स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। उसके अनुसार पूरे विश्व में 2020 की रिपोर्ट है, 2019 में कितने लोग हंग्री रहे, यानी कि तो आंसर इज ऑप्शन डी 690 मिलियन। 690 मिलियन जो लोग थे वो हंग्री रहे हैं पूरे 2019 के अंदर पूरे विश्व में। नेक्स्ट, और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। Which country has successfully launched a broadband communication satellite AP-Star-60 into orbit? कौन से देश के द्वारा हाल ही में AP-Star-60 ऑर्बिट में लॉन्च करी गई? कौन लॉन्च करी गई? कौन सा देश है? एंड चाइना ने ये लॉन्च करी, जिसकी कैपिटल है बीजिंग, एंड करेंसी है रिनमिनबी, युआन करेंसी है, और चाइना के द्वारा ये लॉन्च करी गई। और चाइना की शंघाई में है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। और बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है, बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है, और साथ ही आसियान इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बीजिंग में है। और ईरान ने इंडिया को चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से हटा दिया है। ये बोल रहे हैं आप खुद डेवलप करेंगे, तो ईरान ने ये करा है। नेक्स्ट, ये है चाइना। वर्ल्ड मैप में चाइना की पोजीशन, ये जो आपको डार्क पार्ट दिख रहा है, चाइना की ये पोजीशन है। और
ये यहाँ से बॉर्डर टच होती है इंडिया से और ये भूटान से और नेपाल से, तो ये आप देख रहे हैं। और साथ ही अब ये जो रीजन स्टार्ट होता है ये है रशिया का, और ये यहाँ से क्लेम कर रहा था चाइना रशिया का पार्ट थी। Name the person who has received the USIBC Global Leadership Award 2020। USIBC Global Leadership Award 2020 किसे दिया गया है? एंड आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ AND एंड चंद्रशेखरन और जिम टाइसलेट, इनको और ये अवार्ड दिया गया है USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। तो आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी। और जावेद अख्तर जी हैं, इनको दिया गया है रिचर्ड एंड डॉकिंस अवार्ड। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पसंद आया तो आप सेशन को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन की रीच बढ़ाइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और अच्छे फैक्ट्स इंक्लूड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इसमें आपका ही प्रॉफिट है, इसमें आपका ही बेनिफिट है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो पहली बार जुड़े वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।